नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। वो खबर ही खबर क्या, जिस खबर की चर्चा ना हो। तो आज हम उस खबर की चर्चा करेंगे जिस खबर की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, और उस खबर की चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। तो आइए हम चर्चा करते हैं उस खबर की जो आज दिन भर चर्चा में रहा हो। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। कौन सी खबर है जो पूरे दिन चर्चा में रही है? देखिए, आजकल कई खबरें चर्चा में हैं और पिछले कुछ दिनों पर जब आप नजर डालेंगे जी, तो ये चर्चा आज भी हो रही है और पिछले कई दिनों से इन खबरों की चर्चा चल रही है। जैसे आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जिन खबरों की जो चर्चा में, तो उसमें है कि रामगढ़ जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां किस तरह की दावेदारी चल रही है और उस दावेदारी को लेकर क्या क्या चर्चा में है, इस बात की आज चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम करेंगे कि जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस तरह से अब इस बात के लिए रिजिड हैं कि तेजस्वी यादव को वो बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे, उसके बाद ही अध्यक्ष का पद वो छोड़ेंगे, उसके पहले वो आरजेडी के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। इस बात की भी चर्चा हो रही है। तीसरी जो चर्चा आज हम लोग करेंगे वो चर्चा है नीतीश कुमार परिदृश्य से गायब है। नीतीश कुमार दिख नहीं रहे और जब जब नीतीश कुमार नहीं दिखते हैं तब चर्चा होने लगती है। तो नीतीश कुमार के लिए इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार आजकल परिदृश्य से गायब है। ये भी एक चर्चा है। तो ये भी एक चर्चा है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक चर्चा है कि जो आईएएस अधिकारी है संजीव हंस जी, जिन पर कानूनी शिकंजा कसते जा रहा है, उनके बाद बिहार के कौन कौन आईएएस अधिकारी हैं जिन पर शिकंजा कसने वाला है, वो चूहेदानी के अंदर होंगे। बयान भी आ रहे हैं नेताओं के, तो इस पर भी चर्चा होगी। एक चर्चा ये भी होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मंत्रिमंडल में सही में फेरबदल करने वाले हैं? आरके सिंह के उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है, तो इस बात की भी चर्चा आज हम करेंगे कि जदयू और बीजेपी के बीच ये चल क्या रहा है, कौन सा खेल चल रहा है जिसकी चर्चा आजकल चर्चे में है। जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से करें? रामगढ़ से शुरू कर दीजिए। रामगढ़ से शुरू करते हैं। वो कहा गया है ना, शोले फिल्म देखे हैं ना, रामगढ़ का नाम कितने साल से लिया जाता है, तो उसी रामगढ़ नाम का एक रामगढ़ जी बिहार में भी है और वो बिहार में भी बड़ा चर्चित जगह है जहाँ से आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह विधायक थे। तो सुधाकर सिंह जब एमपी बन गए बक्सर के, तो वो सीट खाली हो गया है और वहाँ से ऐसी चर्चा थी कि जो जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र हैं अजीत सिंह जी, वो वहां से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। लेकिन अब वहां दावेदारी बढ़ गई है और चर्चा इसी बात की। दावेदारी ये बढ़ गई है कि बिस्कोमान के जो अध्यक्ष हैं सुनील कुमार सिंह जी, जो कि एमएलसी थे, उनका एमएलसी की सदस्यता चली गई और उनकी दावेदारी रामगढ़ से है। अब वो दावेदार खुद नहीं है, लेकिन पार्टी में लोग चाहते हैं कि क्यों नहीं सुनील कुमार सिंह को रामगढ़ से लड़ा दिया जाए। और जैसे ही ये चर्चा में आया तब जगदानंद सिंह को मतलब धक्का लगा कि उनके पुत्र को वहां से टिकट चाहिए, क्योंकि सुधाकर सिंह ही वहां से जीते थे और ये उनका इलाका है। ऐसा कहा जाता है कि राजद में ठीक है जगदानंद सिंह है, लेकिन आरजेडी के अलावे जगदानंद सिंह का भी अपना प्रभाव है और उनके अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में लड़ाई की बात है, तो वो अपने बेटे को चाहते थे। तो यहाँ दो राजपूतों के बीच ही दावेदारी का मामला फंसा हुआ है और दोनों अपने ही हैं लालू यादव के। तो इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई वो रामगढ़ जिसके नाम से कभी शोले में भी लोग डरता था, जी, उस रामगढ़ के इलाके में फिर दो शेर राजपूत आपस में लड़ेंगे क्या? सिंह इनका भी टाइटिल है, सिंह उनका भी टाइटिल है, तो दो सिंह आपस में लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो टिकट के लिए दावेदारी यदि होगी तो क्या होगा। लेकिन दोनों अपने हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे खड़े होने वाले हैं।
तो ऐसी स्थिति में बड़ा दिलचस्प मामला है जी, बिल्कुल। और इसीलिए चर्चा हो रही है कि अब क्या होगा जब दोनों आपस में ही मामला बन रहा है। दूसरी बात है, दूसरी चर्चा जगदानंद सिंह को लेकर ही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्या वो मतलब लंबे समय से रह गए। विधानसभा का चुनाव है तो या तो विधानसभा चुनाव के पहले अभी कुछ दिनों में बदलना पड़ेगा या फिर विधानसभा चुनाव तक चाहे जो भी व्यक्ति हो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा जी। तो जगदानंद सिंह की चाहत है कि वो अब तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही अपने पद से जाएं। जी। इस बात की चर्चा है। हालांकि बीच में चर्चा ये हुई थी कि जगदानंद सिंह को बदलकर कोई सामाजिक समीकरण के तहत दूसरे को लाया जाएगा, लेकिन जगदानंद सिंह भी ऐसा नहीं चाहते और लालू प्रसाद यादव के सूत्र भी जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जगदानंद सिंह ये चाहते हैं कि 25 में वो ताजपोशी करें तेजस्वी का और उसके बाद अपना पद छोड़ें। तो देखिए इसमें इस ये तो चर्चे में समय बताए इस चर्चे में कितनी सच्चाई है और इस चर्चे में जो चर्चा है वो कितनी आगे तक बढ़ती है। तीसरी चर्चा जो है वो बड़ा दिलचस्प इसलिए है कि राजनीति का घालमेल तो आप समझते ही हैं जी। राजनीति में जब तक घालमेल न हो, राजनीति में जब तक दाव पेच न हो तो मजा ही नहीं आएगा। और बिहार के लोग तो अपने बिना दाव पेच वाली न यूट्यूब और कोई खबर जानना चाहते हैं और न कोई राजनीति में वैसा मजा ही नहीं आता है। राजनीति खुद ब खुद शर्मा जाएगी अगर बिहार में दाव पेच न हो, यदि सीधा सीधा चुनाव होने लगे जी। तो फिर मजा ही नहीं आएगा। तो नीतीश कुमार जो है वो इसी के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार अभी परिदृश्य से गायब है। पिछले एक सप्ताह से वो दिख नहीं रहे हैं कहीं किसी को। तो इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार की तबीयत फिर से खराब हो गई। अच्छा, अब तबीयत खराब होने पर भी दो तरह की बातें होती हैं जी। नीतीश कुमार की तबीयत खराब को लेकर दो तरह की बातें होती है। एक तो बात ये होती है कि क्या वास्तव में तबीयत खराब है और दूसरा कि जब जब उनका तबीयत खराब होता है तब तब कुछ नया हो जाता है। और ये महीना जो है वो अगस्त का महीना है। तो जब जब अगस्त का महीना आता है तो स्वतंत्रता भी भारत को इसी अगस्त के महीने में मिला था और बिहार में भी इसी अगस्त के महीने में एक गठबंधन से स्वतंत्र होकर दूसरे गठबंधन में जाने की परंपरा लगभग कुछ दिनों से तो ऐसी शंकाएं भी जाहिर हो रही है। तो ऐसी भी शंकाएं जाहिर हो रही है कि इस अगस्त के महीने में नीतीश कुमार जो है अगस्त क्रांति न कर दे वो फिर से गायब परिदृश्य के सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या मामला है? तो चर्चा इस बात की, अब देखिए मामला क्या सामने आता है। एक चर्चा और बिहार की राजनीति को छोड़कर आप यदि प्रशासनिक महकमे में आएंगे तो यहाँ पे पूरा हंगामा है। हंगामा भी है, डर है, अंदर से खलबली है। खलबली इस बात की है कि संजीव हंस के बाद किसकी बारी है, किसके गले में ईडी का जो है वो फंदा पड़ने वाला है। जी। कई लोगों के नाम सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उनके बयान के बाद तो लोगों का समझिए कि हालत खराब है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि चूहेदानी हम लोगों ने तैयार कर दिया है और इस चूहेदानी में अभी कई अधिकारियों फंसेंगे, चूहा बना के उनको रखेंगे चूहेदानी के अंदर। जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो किसी मामले में हैं, उनको पकड़ा जाएगा। संजीव हंस तो ये पहले हैं, अभी कई लोगों की बारी। अब जैसे ही ये बयान आया है उसके बाद समझिए कि प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। उनको लग रहा है कि जरूर ऊपर से ईडी की कोई बड़ी तैयारी है और उस तैयारी के तहत बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है और वो खेल होगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की भी इसमें सहमति और असहमति देखी जाएगी। यदि सहमति और असहमति नहीं रहेगी तो फिर मामला क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसीलिए इस अटकल का बाजार गर्म है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार पाला बदल दे। इस बात की भी चर्चा है। राजनीति में तो बिहार में ये पाला बदलने वाला चर्चा तो इतना आम है कि कोई भी
जब मन करे एक मीटिंग में कोई नेता नहीं जाता है, एक कोई कार्यक्रम में नहीं भाग लेता है, किसी के खिलाफ या पक्ष में ही बोले लेकिन वो खिलाफ की तरह लगने लगता है तो हो रहा है कि पाला बदलती है, चले जाएंगे, जा रहे हैं, वो बनाने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं यदि नीतीश कुमार के खिलाफ, ये भी चर्चा में है कि इन दोनों आदमी के बीच भीतर का सेटिंग है। जी। अब कौन सी सेटिंग है बिहार की राजनीति में कुछ कह नहीं सकते। एक चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जी। और बीजेपी भी इस बात को चाहती है कि बिहार के मंत्रिमंडल में फेरबदल। बीजेपी ये चाहती है कि आर.के. सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बात की चर्चा है, खबर जो चर्चा में उस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बातें हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड से एक उप मुख्यमंत्री बने, कि यदि वो कहीं जाते हैं या कहीं अनुपस्थित रहते हैं तो वैसी स्थिति में उनके पास प्रशासन का कमान रहे, वो कमान छोड़ना नहीं चाहते। तो देखिए यही सब गुना भाग सब चल रहा है बिहार की राजनीति में, और भी कई खबरें हैं जो चर्चा में हैं। तो आज जो हम लोग हैं इसी बात की चर्चा करते हैं और फिर आगे जो चर्चा होगी, जो खबरें चर्चा में होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बिहार में चर्चाओं का बाजार तो गर्म है और दिन भर की चर्चाओं को लेकर हमारे सामने, आपके सामने देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी उपस्थित रहेंगे। तो आप अगली चर्चा के लिए इंतजार कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।